क्लास में हम लोग जो है पास और फेल से संबंधित प्रश्न का हल किए थे, ठीक है, और उससे हल किए थे और उस प्रश्न के बारे में विस्तार से पढ़े थे कि उस टाइप का जो भी क्वेश्चन आता है और कैसे बनता है और क्षण भर में कैसे बनाते हैं उसके बारे में हम लोग जाने थे। लेकिन उसी पास और फेल से संबंधित कुछ और प्रश्न हैं, ठीक है, जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं और आज उस प्रश्न को हम हल करेंगे और उसके बाद एक नया टाइप अलग आज ही हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसमें से कुछ प्रश्न हैं जो बचे हुए प्रश्न थे, उस प्रश्न को हम लोग हल कर लेते हैं, ठीक। वो बचा हुआ प्रश्न कैसे कम समय में बनता है उसको हम लोग अभी जानेंगे, ठीक है। तो हम आइए हम लोग आप प्रश्न स्टार्ट करते हैं बिना समय को गंवाए हुए, ठीक है। क्वेश्चन है कि किसी परीक्षार्थी को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना है। कोई परीक्षार्थी है, उस परीक्षार्थी को परीक्षा में पास करने के लिए 40% अंक प्राप्त करना है, ठीक है, लेकिन वह 180 अंक प्राप्त करता है। क्या कहता है प्रश्न कि 40% अंक जो है उसको प्राप्त करना है, लेकिन वह 180 अंक प्राप्त करता है और उतना ही अंक से वो फेल भी हो जाता है, ठीक है। तो पूछता है परीक्षा में पूर्णांक कितना होगा, ठीक है। तो देखिए क्या करता है लड़का, 40% अंक जो है वो प्राप्त करता है, ठीक है, और अंक प्राप्त यानी कि 40% अंक जो है उसको प्राप्त करना है, लेकिन वह प्राप्त करता है कितना, 180 अंक प्राप्त करता है। परसेंटेज में 40% अंक प्राप्त करना है और प्राप्त करता है 180, लेकिन क्या करता है बेचारा 180 अंक से भी फेल हो जाता है। तो प्लस क्या कर देंगे, 180 उसमें जोड़ देंगे, ठीक है। तो कितना, तो हम पूछ रहा है कि से कुल प्राप्तांक कितना होगा, यानी कि कुल पूर्णांक पूछ रहा है। तो 40% बराबर हो गया 360, इसलिए 100% बराबर हो जाएगा कितना, 360 अब बट्टे 40 अब गुने 100, तो 4 नामा 36, 40 नामा 36 यानी 360 हो गया, 100 अगुने 9, तो कितना हो गया 900, यानी कि उसका जो कुल पूर्णांक जो होगा वो कितना होगा, 900 का होगा, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति जो है एक परीक्षा में कुल अंकों का 45% अंक प्राप्त करता है। एक व्यक्ति जो है वह परीक्षा में जितना अंक रहता है उस कुल अंक का 45% अंक प्राप्त करता है, लेकिन वह 40 अंक से फेल हो जाता है, ठीक है। परीक्षा के कुल जो अंक है उसका 45% पाता है, लेकिन क्या होता है 40 अंक से फेल हो जाता है। तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए उसको 55% अंक चाहिए, ठीक है। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए उसको 55% अंक चाहिए। तो पूछता है परीक्षा में अधिकतम अंक कितना होगा, तो क्या होगा 55% माइनस 45% बराबर हो गया कितना, 40, यानी कि 10% बराबर 40, ठीक है। इसलिए 100% बराबर 40/10 अगुने 100, 0 कट गया, 40 दाएं के 400, यानी कि परीक्षा में कुल अंक जो कितना का होगा 400 का, यानी कि अधिकतम अंक पूछ रहा है तो अधिकतम अंक कितना हो गया, 400 हो गया। क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, ठीक। क्वेश्चन है कि कह रहा है कि किसी एक परीक्षा में 87% छात्र उत्तीर्ण हुए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक परीक्षा है, उस परीक्षा में 87% छात्र जो है उत्तीर्ण हुए तथा 2093 छात्र अनुत्तीर्ण हुए। तो पूछ रहा है कि परीक्षा में उपस्थित होने वाले छात्रों की कुल संख्या। तो जान लीजिए 87% छात्र जो है उत्तीर्ण हो रहा है, ठीक है, तो अनुत्तीर्ण कितना होगा, 13% ना उत्तीर्ण होगा, ठीक है। ये हो गया उत्तीर्ण वाला, यानी कि 87% जो उत्तीर्ण हो रहा है। तो पूछ रहा है कि इसे तो कितना अनुत्तीर्ण होगा, तो 13% क्या होगा अनुत्तीर्ण होगा, 100 माइनस 87 यानी कि 13% अनुत्तीर्ण होगा, यानी कि प्रतिशत में 13% अनुत्तीर्ण हो रहा है। संख्या में कितना है 2093। तो पूछ रहा है कि कुल छात्रों की संख्या, यानी कि 100% बराबर, यानी कि 2093 बट्टा 13 अगुने 100 कटेगा, काट के देखते हैं, 13 एकम 13, 7 79, 13 छक 78, बचा कितना हाथ में 1, 13 एकम 13, यानी कि 161, यानी कि 161 अगुने 100, यानी कि 16,000
100। कुल छात्रों की संख्या कितना हो जाएगा? 16,100। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राजीव ने एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किया तथा 11 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद कहता है कि यदि वह 50% अंक प्राप्त करता तो वह उत्तीर्णांक से 4 अंक अधिक प्राप्त करता। ठीक है, तो परीक्षा का उत्तीर्णांक क्वेश्चन कह रहा है कि राजीव जो है वो क्या करता है, 20% अंक प्राप्त करता है लेकिन 11 अंक से फेल हो जाता है, यानी कि अनुत्तीर्ण हो जाता है। फिर कह रहा है यदि वह 50% अंक प्राप्त करता तो कह रहा है कि उसको 11 अंक, उत्तीर्णांक से 11 अंक अधिक प्राप्त होता। ठीक है, तो इस प्रश्न को हम लोग कैसे बनाएंगे, यानी कि क्या करेंगे, 50% माइनस 20%, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, 11 प्लस 4। ठीक है, तो कितना हो गया, 30। तो 30% बराबर कितना हो गया, 15। इसलिए 100% बराबर कितना हो जाएगा, 15/30 गुने 100। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, दूसरे कट जाएगा 50। ठीक है, तो परीक्षा में कितना हो जाएगा, अधिकतम अंक 50 आ गया। ठीक है, तो पूछ रहा परीक्षा के लिए उत्तीर्णांक क्या होगा, यानी कितना अंक लाएगा जो वह उत्तीर्णांक हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, ठीक है, 50 आ गया, पूर्ण अंक आ गया 50। ठीक है, तो 50 गुने, ठीक है, 20/100 प्लस 11। ठीक है, तो इससे 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, 5 दूनी 5 गुने 2 प्लस 11, यानी कि 10 प्लस 11 आके कितना आ गया, 21। यानी कि परीक्षा के लिए उत्तीर्णांक क्या होगा, 21। यानी कि परीक्षा में वह 21 अंक लाएगा तो वह उत्तीर्ण हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि राजीव जो है परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करता है लेकिन वह 11 अंक से फेल हो जाता है। फिर कह रहा प्रश्न, यदि वह 50% अंक लाता तो वह उत्तीर्णांक से 4 अधिक लाता। उत्तीर्णांक से क्या करता, 4 अधिक लाता। तो क्या कि प्रतिशत वाला को घटा देंगे और बिना प्रतिशत वाला को आपस में जोड़ देंगे। उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण वाला को जोड़ देंगे और प्रतिशत वाला को घटा देंगे, तो यानी 30% बराबर 15 हो गया। तो कह रहा 100% बराबर कितना आ जाएगा, 50। यानी कि परीक्षा का कुल पूर्णांक 50, परीक्षा में कुल पूर्णांक कितना का हुआ, 50 का हुआ। फिर प्रश्न कह रहा कि परीक्षा के लिए उत्तीर्णांक, तो परीक्षा के कितना नंबर लाएगा जब वो उत्तीर्ण हो जाएगा। तो क्या करेंगे, 50 कुल अंक गुने कितना अंक से फेल किया था, 20% लाता, तो 50 का 20%। अब जब फेल किया तो जोड़ देंगे, अगर पास किया तो घटा देंगे। तो फेल कितना अंक से किया था, 11 अंक से फेल किया था, इसको जोड़ देंगे तो 50 का 20% कितना हो गया, 10 प्लस 11, तो 10 प्लस 11 21, यानी कि इसका क्या आंसर होगा, 21। अब देखिए एक आप जो हम लोग जो है नेक्स्ट टाइप पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, यह ऐसा टाइप है, ठीक है, इस टाइप को भी हम बिना सॉल्यूशन किए ही अपने दिमाग से बनाएंगे, लेकिन हम तो अभी सॉल्यूशन करके ही बताएंगे तब ना आप लोग सीखिएगा। ठीक है, और यह प्रश्न जो है, ठीक है, एग्जाम में काफी पूछता है। इस प्रश्न को आप लोग कंपाउंड इंटरेस्ट में भी देखिएगा। ठीक है, लेकिन इस प्रतिशत में भी यह प्रश्न पूछा जाता है अक्सर, तो हम लोग इसको प्रतिशत में ही बनाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। कह रहा है कि एक वस्तु के मूल्य में, ठीक है, हर वर्ष मूल्य में 10% की कमी हो जाती है। कह रहा है कि कोई वस्तु है उसके मूल्य में हर वर्ष जो है वो 10% की कमी हो जाती है। यदि वस्तु का वर्तमान मूल्य 729 रुपया है तो 3 वर्ष पूर्व उसका मूल्य, यानी कि वर्तमान मूल्य जो है वो अभी 729 रुपया है, तो पूछा 3 साल पहले क्या था उसका, क्या चीज, मूल्य। तो कितना कमी हो रहा है, 10% कमी हो रहा है। तो 10% का सबसे पहले भिन्न मान निकालेंगे। 10% का भिन्न मान कितना होगा, 1/10। कमी हो रहा है, ह्रास हो रहा है, इसको ऊपर में क्या करेंगे, घटा देंगे। तो आया कितना, 9/10। ठीक है, 9 यानी कि 9/10, भिन्न में 9/10 की कमी हर साल हो रहा है। ठीक है, अभी वर्तमान मूल्य कितना है, 729 रुपया है। वर्तमान मूल्य 729 रुपया है।
ठीक है। तो पूछ रहा 3 वर्ष पहले का मूल्य क्या होगा, तो 3 वर्ष पहले का मूल्य क्या करेंगे, तो इसको उल्टा गुना कर देंगे, पूरा वैल्यू का उल्टा गुना कर देंगे। तो पहले का मूल्य कितना हो जाएगा, 10/9 गुने 10/9 और गुने 10/9। ठीक है। तो क्या करेंगे, सब काटेंगे, 9 नामा 81 या नामा कितना हो गया 729। ठीक है। कि एक कितना हो गया, एक बार में कट गया तीनों, यानी कि तीनों को गुना करेंगे कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। यानी कि 3 वर्ष पहले उसका मूल्य कितना था 1000 रुपया था। तो ये हो गया हमारा बेसिक मेथड। ठीक है। इसको हम बेसिक मेथड से बना दिए, इस तरह बना दिए। लेकिन यही प्रश्न को अगर हम बनाएंगे कैसे, बिना कलम छुए हुए, ठीक है, तो उसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। ठीक है। आप देखिए इस प्रश्न में क्या है, 10 पर यानी कि कह रहा है कि 10% की कमी हो रही है हर साल, यानी कि हर साल कह रहा प्रश्न में 10% की कमी हो रही है। हम जानते हैं ना कि 9/10 10% कमी, यानी कि भिन्न मान कितना हो जाएगा 9/10 पर 9/10 जो है वो कमी होते जा रहा है। ठीक है। तो 9/10 कमी हो रहा है ना, तो ठीक है, तो कितना 3 साल का रहा है, इसके पावर में हम लोग क्यू कर देंगे। ठीक है। इसके पावर में क्या कर देंगे, क्यू कर देंगे। ठीक है। जितना कम यानी कि 2 रहता है यहाँ पर 2 कर देते, 3 रहता है 3 कर देंगे, 4 वर्ष पूरे तो 4 पावर में देंगे। जितना वर्ष में, ठीक है, कमी या वृद्धि करेगा उतना हमेशा हम पावर देंगे, प्रतिशत को भिन्न में चेंज करके उतना पावर कर देंगे। अब देखिए 9 का क्यू कितना होता है 729 होता है, यानी कि हमारा क्वेश्चन में तो 729 दिया हुआ है, प्रश्न में हमारा 729 तो दिया हुआ है कि 3 वर्ष कमी, यानी कि वर्तमान मूल्य, वर्तमान तो 9 वाला है 729, तो 9 का क्यू कितना होता है, 9 का क्यू होता है 729। ठीक है। तो इसलिए 10 का क्यू कितना हो जाएगा 1000। यही हमारा आंसर हो जाएगा, बस तुरंत बना देना। कह रहा है कि 10% की कमी हो रही है, यानी कि 9/10 की कमी हो रही है भिन्न में। ठीक है। तो 9 का क्यू दिया 729 वर्तमान मूल्य, तो पूछ रहा है कि 3 वर्ष पहले, तो 3 वर्ष पहले तो पूरा मूल्य था, कमी तो था नहीं, इसलिए 10 का क्यू कितना हो जाएगा 1000। यही हमारा आंसर हो जाएगा। और इसी तरीका से सारा प्रश्न अभी हम हल करेंगे। इस तरीका को नहीं यूज करेंगे, ये तो हम उसी तरह बता दिए थे, लेकिन अब जो भी प्रश्न अभी बनाएंगे हम इससे संबंधित प्रश्न को हम इसी मेथड से बनाएंगे। और यह जो है काफी, आप इस मेथड से बनाने के बाद आपको लगेगा कि नहीं हम कलम से गुना भाग करें, सिर्फ स्क्वायर और क्यू याद रहना चाहिए। क्वेश्चन हम लोग ध्यान देंगे। अब क्वेश्चन कह रहा है कि किसी मशीन के मूल्य में प्रति वर्ष 5% का ह्रास हो रहा है। ठीक है। और उसके बाद कहता है कि यदि उसका वर्तमान मूल्य 2 लाख रुपया है तो 2 वर्ष बाद उसका मूल्य क्या होगा। ठीक है। तो 5% का ह्रास हो रहा है। ठीक है। तो 5% का भिन्न में मान 1/20 ह्रास हो रहा है, ये घट जाएगा ऊपर वाला से, तो हो जाएगा 19/20। ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि यदि इसका वर्तमान मूल्य 2 लाख रुपया है तो 2 वर्ष बाद, इसमें 2 दिया हुआ है, तो जान लीजिए जितना समय दिया रहेगा उतना उसको हम लोग क्या कर देंगे पावर में रख देंगे, इसका पावर कर देंगे, यानी कि 19/20 का पावर 2 यानी कि स्क्वायर। तो 19 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 361, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400। ठीक है। कह रहा कि यदि उसका वर्तमान मूल्य 2 लाख रुपया है, ठीक है, तो वर्तमान मूल्य कितना है अभी 400 रुपया हो जाए, 400 हो जाएगा, यानी कि 20 आया था वैल्यू, तो 20 का स्क्वायर कितना होगा 400। ठीक है। तो इसका वर्तमान मूल्य 2 लाख रुपया है, तो हम लोग 400 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 लाख पुर जाएगा, यानी कि 500 बार, यानी कि 400 को अगर हम 500 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना पुर जाता है 2 लाख पुर जाता है। ठीक, कितना पुर जाता है 2 लाख पुर जाता है। ठीक है। तो इसी तरह क्या करेंगे, अब 361 को हम लोग 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या करेंगे 361 को हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 500 को, आंसर आ जाएगा मेरा 180 500। ठीक है। तो यही 2 वर्ष बाद इसका मूल्य हो जाएगा। अभी वर्तमान मूल्य इसका 2 लाख रुपया है। ठीक है। तो 2 वर्ष बाद इसका जो मूल्य हो जाएगा यही 180 500 हो जाएगा। ठीक है। इस सब प्रश्न को हम लोग इसी तरह बनाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में जो है साइकिल निर्माण 2 वर्ष में जो है वो 40,000 से बढ़कर
48,400 हो गया। तो प्रति वर्ष वृद्धि दर क्या है? ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक फैक्ट्री में जो साइकिल का निर्माण किया जा रहा है, 2 वर्ष में जो है वो पहले 40,000 था, अब 2 वर्ष बाद जो है वो 48,400 हो गया। ठीक है, तो पूछ रहा है कि प्रति वर्ष यानी कि प्रति वर्ष कितना वृद्धि दर से बढ़ा। ठीक है, तो पहले कितना था? 40,000। ठीक है, बढ़ा तो कितना हो गया? 48,400। ठीक है, पूछ रहा है 2 वर्ष बाद, तो इस प्रश्न को हम क्या करेंगे, पहले तो 0 से काट देंगे, और 2 वर्ष पूछ रहा है तो इसके ऊपर अंडर रूट चढ़ा देंगे। क्या करेंगे? अंडर रूट चढ़ा देंगे। ठीक है, ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये? 20 का स्क्वायर 400। ठीक है, अब 22 का स्क्वायर ये हो जाएगा 22 का स्क्वायर। ठीक है, अब कितना बढ़ा? 2, तो 2 अब बट्टा 20 गुने 100। ठीक है, तो 2 दाहें 20, 10 से 10 कट गया, यानी कि प्रति वर्ष उसका कितना बढ़ा? 10% की दर से वह बढ़ा। प्रति वर्ष कितना प्रतिशत की दर से बढ़ा? तो वह प्रति वर्ष जो है वह 10% की दर से बढ़ा। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि जो है वो 40 यानी कि 40,000 से बढ़कर 48,400 हो जाता है। तो हम क्या करेंगे? दोनों को अंडर रूट कर देंगे, 0 से 0 काट देंगे, 0 से कोई मतलब 0 काट, क्योंकि दोनों साइड बराबर बराबर 0 है, कट गया। इधर कितना? 20 400 का 20 का स्क्वायर 400 होता है, और 22 का स्क्वायर 484 होता है। तो कितना आया? अंतर कितना हो गया दोनों में? बढ़ा कितना? 2 बढ़ा पहले में, तो 2/20 गुने 100 प्रतिशत पूछ रहा है, तो यानी कि 2 दाहें 20 और 10 दाहें 100, यानी कि 10